हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम फंगी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और फंगी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंगी को हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि व्हिटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया था तो उन्होंने सभी जीवों को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और एनिमल। तो हम अब फंगी की कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो फंगी में पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनको क्लासीफाई कर दिया गया था, अलग एक किंगडम बना दिया गया था। तो फंगी के स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कहते हैं। माइको मीन्स कवक और लॉगी मीन्स अध्ययन। तो जब कवक का अध्ययन करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। ये थैलोफाइट्स होते हैं। ये थैलोफाइट होते हैं। थैलस मीन्स कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं है। हम प्लांट को लेके एग्जांपल अगर दें तो प्लांट में लीफ, रूट, स्टेम सब कुछ डिफ्रेंशिएट होता है। तो और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ह्यूमन को ले लें, एनिमल को ले लें तो उसमें उसके जो लेग हैं, हैंड है, सब कुछ जो है डिफ्रेंशिएट होता है। लेकिन जो थैलस बॉडी होती है वो सिंपली ऐसे ही होती है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन मीन्स एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जिसको हम काइटिन कहते हैं, उसी की बनी होती है। और फंगी में क्लोरोफिल और वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। फंगी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तब ये अगर अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये पैरासाइट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये न्यूट्रिशन अपना पैरासिटिक मोड में ही करते हैं। ये पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोफाइट भी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंगी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी है किसका है? राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो या एग्रिकस। इसका आंसर डी सही है। जो एग्रिकस है ये एक मशरूम है जो खाने योग्य फंगी है। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है ये खाया जाता है। इन्हें बेसिडियोकार्प कहते हैं। मुख्य रूप से ये फंगी में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाई। क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है पाइथियम, अस्टिलेगो, पक्सीनिया या एल्ब्यूगो। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्रूसीफर में व्हाइट रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा उत्पन्न होता है। ये ट्रू रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सीनिया ग्रैमनीज द्वारा उत्पन्न होता है और वास्तविक रस्ट पक्सीनिया द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। इनमें से कौन सा खाने योग्य कवक है? एग्रिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो या पाइथियम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एग्रिकस। एग्रिकस जीनस के जितने भी कवक होते हैं सब एडिबल होते हैं। ये कॉमनली मशरूम इनको कहा जाता है। एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस हो गया, एग्रिकस बाइकार्पस हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल है इसके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पक्सीनिया कॉजेज। पक्सीनिया से होता है रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, विल्ड डिजीज, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। पक्सीनिया जो जीनस होता है, इसके जितने भी फंगस होते हैं उनमें रस्ट डिजीज़ उत्पन्न होता है। ये उच्च पौधों पे पैरासाइट होते हैं, उच्च पौधों में हाई जो प्लांट होते हैं उनमें ये पैरासाइट होते हैं, और ये डिजीज़ कॉज करके ना ये फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फंगस इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड? कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में उपयोग की जाती है? एग्रिकस, ईस्ट, म्यूकर या पाइथियम? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ईस्ट। जो ईस्ट होता है इसको सेक्रोमाइसीस भी कहते हैं। इसका उपयोग ब्रेड बनाने में होता है। ये जो फंगस होता है ये फर्मेंटेशन करता है, मतलब शुगर का फर्मेंटेशन करता है। इस क्रिया में इसको एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो डबल रोटी में बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि डबल रोटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फूली फूली होती है, उसका रीज़न यही है। एथेनॉल का जो उपयोग होता है वो शराब उद्योग में शराब बनाने के लिए होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is used in alcoholic fermentation? एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है स्यूडोमोनास, स्पर्जिलस, सेक्रोमाइसिस या म्यूकर? इसका ऑप्शन सी सही है। अभी मैंने बताया आप लोगों को जो सेक्रोमाइसिस होता है ये डबल रोटी बनाने में होता है इसका उपयोग, और इसमें जो एथेनॉल उत्पन्न होता है उसका उपयोग हम शराब, मतलब इंडस्ट्री जो होती है उसमें शराब बनाने के लिए करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंबर्स ऑफ व्हिच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग बियर? किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? राइजोपस, एल्ब्यूगो, न्यूरोस्पोरा या ईस्ट? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, ईस्ट। सेक्रोमाइसिस को कॉमनली ईस्ट कहते हैं। ये प्रायः ऐसे माध्यम में उगते हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इन्हीं के कारण इन्हें शुगर फंगी भी कहते हैं इनको। इनका उपयोग बियर उत्पादन और बेकरी की जितने भी होती है इंडस्ट्रीज़ उसमें उपयोग किया जाता है इनका, ईस्ट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज? एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं पफ बॉल्स, सैक फंगी, वाटर मर्ड या रस्ट फंगी? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एस्कोमाइसिटीज जो फंगी होता है इनको सैक फंगी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें जो मोटाइल स्पोर होते हैं ना, इनका निर्माण एक बैग की तरह होता है, एक सैक की तरह होता है जिसे हम एस्कस कहते हैं, और एस्कस को ग्रीक लैंग्वेज में थैली कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्लोरोफिल इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन? क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है, अनुपस्थित होता है? फंगी, एल्गी, लाइकेन, नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फंगी में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इनकी जो कोशिका होती है, इनकी जो सेल होती है, ये काइटिन और सेलुलोज दोनों से मिलके बनी होती है, और ये पैरासाइट होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10।
रॉट डिजीज ऑफ पोटैटो एपियर्स ड्यू टू। आलू में रॉट रोग उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनी, पीथियम डिवेरिनम या सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आलू में जो रॉट डिजीज होती है ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम फंगी के द्वारा होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू का लेट ब्लाइट डिजीज होता है और अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा अर्ली ब्लाइट वाला रोग होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई। अभी मैंने आपको बताया कि जो आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? एल्बिगो कैंडिडा, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्म द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा या अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जो लेट ब्लाइट होता है आलू में वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हेट्रोथैलिज्म was discovered in। विषम जालिकता सर्वप्रथम किस फंगी में पता चला था? ऑप्शन है म्यूकर, एस्परजिलस, वक्सीनिया या एल्बिगो। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, म्यूकर। ये हेट्रोथैलिज्म की जो खोज हुई थी ये ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसको सर्वप्रथम म्यूकर मुसीडो नामक फंगी में इसका डिस्कवर किया गया था। फंगी में आनुवांशिक रूप से दो सूत्र पाए जाते हैं जिन्हें हेट्रोथैलिज्म कहा जाता है। इसमें फ्यूज़न दो भिन्न भिन्न सूत्रों के बीच हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंगी आर ऑलवेज, कवक सदैव होते हैं हेट्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉफिक, स्पोरोफाइट या पैरासाइट। हेट्रोफाइट्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये होते हैं हेट्रोफाइट्स। ये कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये होते हैं हेट्रोफाइट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगी इज। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या माल्टोज। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ग्लाइकोजन। ये एल है, ग्लाइकोजन। जो फंगस होते हैं उनमें ग्लाइकोजन तथा ऑयल जो होते हैं ये संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं। और स्टार्च कभी कभी उच्च पौधों में जो उच्च पौधे होते हैं उनमें स्टार्च होता है, वो जो है उसका स्टोर्ड फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स। माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट्स, पैरासिटिज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, सिम्बायोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट। ऑप्शन डी, एपिफाइटिस ऑफ फंगस एंड रूट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट शो करता है। माइकोराइजा फंगी और जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, मतलब हाईली डेवलप्ड प्लांट होते हैं, उनकी रूट में ये सिम्बायोसिस शो करते हैं। इसमें फंगस जो सॉइल होती है उसमें से मिनरल्स और वाटर
को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट की हेल्प से, और बदले में जो प्लांट होता है उसको फूड दे देता है। मतलब कि जो फंगस होता है वो सॉइल से मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है प्लांट की हेल्प से, और फिर बाद में जो प्लांट होता है उससे फूड ले लेता है। इसको कहते हैं माइकोराइजा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।